लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा आज बहुत चलती है। तब दशरथ को ध्यान में आया कि भरत राम को युवराज का पद, राज सिंहासन नहीं, युवराज का, युवराज के पद पर आसीन कर देते हैं। जब दशरथ के ध्यान में आया तो दशरथ ने सब राजाओं को बुलाया है। सब राजाओं को बुला करके दशरथ ने पूछा है, सब बड़े बड़े प्रमुख लोग सबको बुला करके पूछा है, भाई क्या मत है आपका? हमारे मन में तो ये आया है, अगर आपके मन में कुछ और बात हो तो आप बता दीजिए। इसका सुंदर वर्णन जो है वो वाल्मीकि ने किया है, मैं उस वर्णन को नहीं करता हूं, लेकिन आपके पास अगर समय मिले तो अवश्य आप पढ़िए। द किंग समन्ड वेरियस प्रोमिनेंट सिटीजन्स who resided in various towns and also those who hailed from various other provinces. सबको बुला करके बैठा लाया। बताइए, मेरे मन में बात आई थी, मैंने आपके सामने रखी है। This is what I have thought. If you find this decision to be well deliberated, then please approve my decision. Otherwise, tell me what I should do. हजारों साल पहले वो चक्रवर्ती सम्राट अपने बेटे को केवल युवराज पद पर आसन करना चाहते, लेकिन ये पूछ करके, परामर्श करके, अकेले निर्णय नहीं कर रहे। कर सकते हैं, करते नहीं। तो आलोक जी ने रेफरेंस दिया, बताया विभीषण आ रहा है, साथ में लोग हैं। अब द्वंद हो गया। कुछ लोग अरे नहीं, ये रावण के पास से आ रहा राक्षस लोग है, धोखा देगा, कुछ करेगा, गड़बड़ करेगा, नहीं नहीं नहीं, अब लेना नहीं, मार देना। राम जो है एक कॉन्सेंसस बनाते हैं। राम जो है सबसे परामर्श करते, तो कुछ कहते हैं मत लो, कुछ कहते हैं नहीं नहीं ले लो। हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं मैं बताता हूं ले लो, मैं देख करके लंका में आया हूं, ये अच्छा आदमी है, ये भला आदमी है। सबकी सहमति होने के बाद राम जो है विभीषण को ले लेते। अर्थात हम जहां भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, हमारे साथ के 5, 7, 10, 15 लोग हैं, उनके साथ हमारी सहमति बनती है, तब निर्णय करने की प्रवृत्ति कब से चली आ रही है। यह आज नहीं बन गई। राम उसके प्रतीक है। अब देखिए, अंतिम दिन युद्ध होने वाला है, युद्ध के लिए सेना पूरी तैयार है। अचानक राम के मन में आया, एक बार और पूछ लेते हैं। जामवंत को बुलाए, जामवंत सबसे बुजुर्ग है। जामवंत भाई बताओ, भाई क्या है तुम्हारा मत, अब कर दिया जाए आक्रमण? जामवंत कहते नहीं रुकिए। राम ने कहा क्यों? नहीं, एक मौका और दीजिए, हो सकता है रावण मान जाए, फिर इतनी बड़ी सेना का संहार नहीं होगा, ये तो बच जाएगा। राम तुरंत कहते हैं बिल्कुल ठीक, किसको भेजे? आओ अंगद को भेजो। तो वो सारे युद्ध की तैयारी होने के बाद हमारे एक सहयोगी ने ये कहा नहीं अभी रुक जाओ, तो रुक जाओ। फिर अंगद जाता है, बातचीत करता है, यदि परिणाम कुछ निकलता नहीं, उसके बाद भी राम जो है अपने सहयोगियों के साथ परामर्श करके, विचार करके, सर्वसहमति बना करके आगे बढ़ते हैं। ये राम ने कब से ट्रेडिशन डाला है, ध्यान में रखिए। अपने मित्रों की, सहयोगियों की जो बात मानता है वो राम है, और सहयोगियों की, मित्रों की बात नहीं मानता, उस वृत्ति का नाम रावण है।